हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। जैसे हम अपने बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, वैसे ही ये कार्ड होता है जो आपकी सॉइल की हेल्थ की रिपोर्ट देता है। ये स्कीम 19 फरवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च की थी। ये स्कीम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर आती है, जो कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। इस स्कीम को एक टैगलाइन दी गई थी जिसका नाम है स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी कि अगर आपके जो सॉइल है या आपकी जो मिट्टी है वो हेल्थी रहेगी तो उससे आपके खेत हरे भरे रहेंगे और आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मेन गोल है हर 3 साल में फार्मर्स को एक सॉइल हेल्थ कार्ड देना। इस स्कीम में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि उनकी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं या ज़्यादा हैं, ताकि फर्टिलाइजर्स वो वही डालें जो कि ज़रूरी हैं और उतनी मात्रा में डालें जितना कि ज़रूरी है। इस स्कीम के कुछ फ़ायदे होते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला है फर्टिलाइज़र का खर्चा कम होता है। दूसरा, क्रॉप यील्ड बढ़ती है। तीसरा, फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव होती है। और चौथा है जो हमारी सॉइल है, जो हमारी फार्मिंग है, वो सस्टेनेबल रहती है, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी अच्छे फूड मिल सकें। इस सॉइल हेल्थ कार्ड में आपकी सॉइल को 12 पैरामीटर्स पे टेस्टिंग होती है, जो मेनली 4 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जिनमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिनमें आता है सल्फर। उसके बाद है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरोन, जिंक, मैंगनीज, आयरन और कॉपर। और फिर हमारे कुछ फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। ये जो सारा डेटा होता है, ये हेल्प करता है कि फार्मर्स को समझने में कि किस चीज़ की कमी है और किस क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना है। ये सारा डेटा हेल्प करता है फार्मर्स को समझने में कि किस चीज़ की कमी है और किस क्वांटिटी में फर्टिलाइजर को अप्लाई करना है। चलिए समझते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए सॉइल सैंपलिंग की प्रोसेस क्या रहती है। जानते हैं सैंपल कैसे लिया जाता है। तो सैंपल 2 तरीके की लिया जाता है। पहला इरीगेटेड एरियाज़ में और दूसरा रेनफेड एरियाज़ में। इरीगेटेड एरियाज़ में 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड में एक सैंपल लिया जाता है, जबकि रेनफेड एरियाज़ में 10 हेक्टेयर के ग्रिड में एक सैंपल लिया जाता है। सैंपलिंग यूजुअली 2 बार की जाती है, एक बार रबी की फसल के बाद और दूसरा खरीफ की फसल के बाद। जो सैंपलिंग की हमारी डेप्थ रहती है वो 0 से 15 सेंटीमीटर रहती है। ये सारी प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिससे कि आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकें। और सैंपल लेने के बाद ये जो सारी सैंपलिंग की प्रोसेस होती है वो 3 वीक्स में कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया जाता है। आई होप कि आपको ये स्कीम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।